वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसका पार्ट 6 करेंगे। और पार्ट 6 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। पार्ट 5 में हमने एक्सरसाइज 2.1 देखी थी सिर्फ 18 मिनट्स में, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एंड इट्स माय सजेशन कि अब तक आपने अगर पार्ट 1 to 5 नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच देम एंड देन कम टू द पार्ट 6। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 माइनस का 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी कि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट भी है, ऑपरेटर भी है, इक्वल्स टू भी है और वेरिएबल्स भी है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है? x। अगर आपने पुराने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, इधर ये x/2 है, ये प्लस का x/3 इधर आएगा तो माइनस का x/3 हो जाएगा। ये 1/4 तो इधर का इधर रहेगा, ये बिना x वाला है तो ये माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 1/4 तो इधर है ही। मैंने आपको बताया था जब ऐसे अपॉन में नंबर हो तो आपको सबसे पहले नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। जब आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देती हूँ इधर साइड में। सबसे पहले हमें शुरू करना होता है 2 से। 2 के टेबल में 2, अगर इन दोनों में से कोई या 2 हो या 3 जितने भी नंबर हो उनमें से अगर कोई एक भी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है तो पहले हम 2 से ही शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 2 1 बार, 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, फिर 3 से करेंगे 1 तो 1 का तो 1 एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है उसका, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार, तो 2 3 6 क्या आ गया इसका एलसीएम। 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार बोलने पे, तो 3 इंटू एक्स 3x। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार बोलने पे, तो 2 इंटू एक्स 2x। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। जैसे आपको मैं इधर 5 और 4 का एलसीएम लेकर दिखा देती हूँ। हम 2 से शुरू करेंगे। 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, फिर हम 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, 2 की टेबल में 2 1 बार, फिर हम सीधा करेंगे 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में ही आता है। 5 की टेबल में 5 1 बार 1 1, तो 2 2 4 4 5 20, ये इसका आ गया एलसीएम। 5 की टेबल में 20 आता है 4 बार बोलने पे, तो 4 1 4। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार बोलने पे, तो 5 1 5। 5 प्लस 4 9/20। 3 में से 2 गया तो 1x/6। अब बीच में इक्वल्स टू आ गया तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड। जब ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में इक्वल टू तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 1x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6। 9 6 54, 20 1 20x, x इज इक्वल्स टू 54/20। जब आप इसे 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2 की टेबल में 20 10 बार और 2 की टेबल में 54 आता है 27 बार। अब ये और कट नहीं होंगे तो x की वैल्यू आ गई है 27/10। अब हम करेंगे इसका चेक योर रिजल्ट कि जो हमारा आंसर आया है क्या वो सही आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज पहले पूरा क्वेश्चन जो भी हमें गिवन है वो क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं, फिर जो भी हमारे पास x की वैल्यू आई उससे हम उतारेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। x से वहां पे हम क्या लिख देंगे 27/10 अपॉन में 2 माइनस का 1/5। x की जगह लिखेंगे 27/10 अपॉन में 3 प्लस का 1/4। अब देखिए a, अब इसके नीचे तो ये अपॉन में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1। वैसे इसके अपॉन में तो ये है, ये हमारा ये वाला अपॉन है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लगा देंगे 1। देखिए मैं साइड में आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सपोज करो एक फ्रैक्शन है और इसको आप डिवाइड दे रहे हो एक दूसरे फ्रैक्शन से। ये एक फ्रैक्शन है और इसको आप, इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, इसको आप डिवाइड दे रहे हो एक दूसरे फ्रैक्शन से, तो आपको क्या करना होता है, a बाई बी को तो एज इट इज लिखते हो, डिवाइड की जगह आप कर देते हो मल्टीप्लाई, और c बाई डी की जगह कर देते हो d बाई सी, उल्टा कर देते हो। उसी तरह से देखो हम यहाँ पे करेंगे, मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो a बाई बी, तो हम क्या करेंगे 27/10 इंटू 2/1 का कर देंगे 1/2, ठीक है, और ये माइनस का 1/5 तो यहाँ चल ही रहा है। इक्वल्स टू में भी हम सेम यही करेंगे, 27/10 इंटू 3/1 का कर देंगे 1/3 प्लस का 1/4।
4। देखिए 27 वन जा 27, 2 10 जा 20, और ये आ गया आपका माइनस का 1/5। 27 वन जा 27, 10 3 जा 30 प्लस 1/1/4। अब हम क्या करेंगे, 20 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो चलिए 20 और 5 का एलसीएम लेकर के देखते हैं। हमने एलसीएम लिया, 2 से शुरू करेंगे। 2 की टेबल में 20 10 बार, 5 नहीं आता। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 10 5 बार और 5 नहीं आता। फिर हम सीधा 5 से करेंगे, 5 की टेबल में 5 1 बार बोलेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका एलसीएम क्या आया, 5 और 20 का 20। 20 की टेबल में 20 आता है 1 बार बोलने पे, 1 बार बोलने पे, और 1 इंटू 27 27। 5 की टेबल में 20 4 बार बोलने पे, तो 4 1 जा 4। उसी तरह से आप 30 और 4 का भी एलसीएम ले लेंगे। तो इधर मैं साइड में ले लेती हूँ 30 और 4 का एलसीएम। 2 से शुरू करेंगे, 2 की टेबल में 30 15 बार बोलने पे, 2 की टेबल में 4 2 बार बोलने पे, फिर 2 से किया 15 तो नहीं आता है, 2 की टेबल में 2 1 बार बोलने पे। फिर हम करेंगे इसको सीधा 3 से, 3 की टेबल में 15 5 बार बोलने पे एंड 1, एंड देन हम इसको करेंगे 5 से। थोड़ा सा हमारा स्पेस कम पड़ गया, 5 की टेबल में 5 1 बार एंड 1। तो एलसीएम आ गया 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 60। अब हम देखेंगे 30 की टेबल में 60 कितनी बार बोलने पे आता है, 2 बार। तो 27 2 जा हो जाएगा 54। 4 की टेबल में 60 कितनी बार बोलने पे आता है, 15 बार बोलने पे आता है, 15 टाइम्स बोलने पे। तो 15 1 जा 15। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 + 5 9, 5 + 1 69/60। और यहाँ 27 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 23/20। अब आप देखिए इसको भी 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 की टेबल में 60 आता है 20 बार बोलने पे, और 3 की टेबल में 69 आता है 23 बार बोलने पे। ये देखिए एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया। इट मींस आपका आंसर सही है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा जो है वो गिचपिच हो चुका है, लेकिन होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लीजिए, take the screenshot of the video of this question and complete your work. Now move on to the next question. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n/2 माइनस का 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अगर आप इस पे ढंग से देखेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी वेरिएबल वाले सारे एक साइड ही हैं और बिना सरनेम वाले या बिना वेरिएबल वाला एक साइड ही है। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये 2 मंजिल वाले घर हैं, ये एक वाला है, तो हम इसके नीचे भी 1 लगा के बराबर का हमने मामला कर दिया, एकदम इनको बराबर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जब इसे अपॉन में नंबर और बीच में प्लस माइनस हो तो नीचे वाले सभी नंबर्स का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 4 और 6 का ले लेंगे एलसीएम। 2 से शुरू करेंगे, 2 की टेबल में 2 1 बार, 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार। फिर हम वापस से 2 से करेंगे 1 का 1, 2 की टेबल में 2 1 बार, और 2 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है। देन 3 से करेंगे 1 1 और 3 की टेबल में 3 1 बार। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार, तो 6 इंटू n 6n। 4 की टेबल में 12 आता है 3 बार, तो 3 3 जा 9n। 6 की टेबल में 12 आता है 2 बार, तो 5 2 जा 10n इक्वल्स टू 21/1। 6 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा माइनस का 3 प्लस 10n/12। एज इट इज मैंने उतारा है। अब माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया तो 7, प्लस का बचेगा क्योंकि 10 बड़ा है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कैसे प्लस हो रहा है कैसे माइनस हो रहा है, तो आप जाकर मेरा इंटीजर वाला वीडियो पहले देखिए। अगर इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 7n इंटू 1 12 इंटू 21। देखिए जब आप 12 को 21 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 252। ये मैंने साइड में कर दिया है। एंड 7n 1 जा 7n, n को इधर का इधर रहने दो, 252 को उधर का उधर रहने दो। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो 7 3 जा 21, 4 बचा है तो 7 6 जा 42, यानी कि जो n की वैल्यू आ गई है वो आ गई है आपकी 36। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट कि हमारा जो आंसर आया है क्या वो सही आया है।
तो अब हम करेंगे चेक योर रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। n/2 माइनस का 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21 अपॉन में हम लोगों ने 1 लगाया था। अब n की जगह हमें क्या रखना है 36। जहां जहां n है वहां हमें क्या रखना है 36। ये देखिए क्लियर है। अब 36 अपॉन 2 यानी कि आप 2 को 36 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 और 2 को 36 से डिवाइड देंगे तो आएगा 18। फिर 3 इंटू 36 आपको करना है, कीजिए 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 10 यानी कि आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। अब आप 36 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 होता है आपका 30, 3 जाएगा आगे कैरी में, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, तो 180 अपॉन 6 इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब आप इन्हें भी अगर कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए। ये देखिए 18 का तो 18, 4 1 4 क्योंकि अपॉन में तो डिवाइड हो सकता है, और 4 2 8, 2 बचा तो 4 7 28। ये इसका आंसर 27 आ गया। 6 1 6, 6 3 18 और 30, तो इसका आंसर आ गया 30। अब आप देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को आप प्लस करो, 30 प्लस 18 कितना आ गया 48 माइनस 27। 8 में से 7 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। ये देखिए आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कंप्लीट योर वर्क। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू का साइन है और x वालों को एक तरफ कर लेंगे, ये इधर का इधर ही रहेगा, ये माइनस का 8x अपॉन 3 इधर का इधर रहेगा, 17 अपॉन 6 इधर रहेगा, ये x का है ये माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। अब अभी मैंने आपको बताया ऐसे अपॉन में नंबर और बीच में अगर प्लस माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 1 2 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 1 की टेबल में 6 आता है 6 बार तो 6 इंटू एक्स 6x। 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार तो 5 3 15x। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार तो ये हो जाएगा 8 2 16x। इधर भी हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6। 6 की टेबल में 6 1 बार तो 17 1 17। 1 की टेबल में 6 जो है वो आएगा आपका 6 बार तो 7 6 42। तो अब आप देखिए सब x के हैं तो 15 प्लस 6 हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6, और 17 में से 42 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 25 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5x। 21 बड़ा है तो प्लस का आएगा अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस का 25 अपॉन 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि अपॉन में नंबर है और बीच में क्या है इक्वल्स टू। तो 5x इंटू 6 क्या करेंगे 5x इंटू 6 एंड 6 इंटू 25, तो 5 6 30x, 25 6 आपका आएगा 150, और इसके आगे आएगा आपका माइनस। आप x तो इधर का इधर माइनस 150 इधर का इधर, 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल। जब ऐसे अपॉन में नंबर हो पीछे 0 0 हो तो कट जाते हैं, आगे या बीच में 0 हो तो नहीं कटते। 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके -5। अब हम करेंगे चेक योर रिजल्ट। क्या करेंगे चेक योर रिजल्ट। सबसे पहले हम एज इट इज क्वेश्चन को उतार लेंगे। x प्लस 7 माइनस का 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस का 5x अपॉन 2, और x की जगह में रखना है -5। तो जहां जहां x है वहां हम क्या रख देंगे -5। ये देखिए जहां जहां x है वहां मैंने क्या रख दिया है -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -5 प्लस 7
अब -8 इंटू -5, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा प्लस का 40, क्योंकि माइनस का 8 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 40/3 इक्वल्स टू 17/6 -5 इंटू -5 हो जाएगा प्लस का 25, क्योंकि 5 जो होता है आपका 25। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, वही हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 3। 1 की टेबल में 3 आता है 3 बार, 5 3 जा 15। 1 की टेबल में 3 आता है 3 बार, तो 7 3 जा 21, और 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, तो 41 जा 40। अब जब आप 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए मैं इधर ले लेती हूँ 6 और 2 का एलसीएम। 2 से किया हमने शुरू, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 2 1 बार, एंड फिर 3 से किया, तो एलसीएम आया 2 3 जा 6। क्या आया है 6। 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, तो 17 1 जा 17, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, तो 25 3 जा हो जाएगा आपके पास 75। अब आप देखिए प्लस प्लस वालों को ऐड कीजिए, 40 + 21 आपका हो जाएगा 61, और आगे माइनस का 15 है अपॉन 3। 17 + 75 आपके पास हो जाएगा 7 + 5 12, 7 और 1 8, और 92/6। अब आप देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 61 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 46/3, और ये हो जाएगा 92/6। अब आप इसे कट भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसे 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार बोलने पे, और 2 की टेबल में 92 आता है 46 बार बोलने पे, तो आपका आंसर आ गया 46/3। तो ये देखिए आंसर नहीं, सॉरी, जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ गया। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कॉपी में अपना वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो आपको लग रहा होगा कि मैम इस एक को इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, लेकिन देखिए 3 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, 5 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, हम सीधा इधर से उधर नहीं ले सकते, तो हम इसको अपॉन में ट्रीट करेंगे, बीच में इक्वल्स टू है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 से। तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाई थी कि बाहर अगर फादर है और ये मतलब कि a इंटू बी माइनस सी हो या a इंटू बी प्लस सी हो, तो ये पापा इसके साथ भी घूमने जाएंगे और इसके साथ भी घूमने जाएंगे। 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25, 3 इंटू एक्स 3x, एंड 3 3 जा 9। अब आप देखिए एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर सकते हैं और बिना एक्स वालों को एक तरफ। प्लस का इधर आया तो माइनस का 3x, -9 इधर ही था, माइनस का 25 इधर आया तो प्लस का 25। 5 में से 3 गया तो 2x, 25 में से अगर आपका 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 16। कितना बचेगा 16 प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 25 बड़ा है, 25 के आगे प्लस है, तो आंसर भी आपका प्लस का ही आएगा। अगर आप किसी नंबर के आगे प्लस नहीं लगाते तो भी वो प्लस का ही कंसिडर होता है। 16 इधर का इधर, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 16। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट, कि आपके पास जहां जहां पे भी आंसर है वहां x की वैल्यू आ गई आपके पास 8, सॉरी। तो आप पहले पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अब जहां जहां पे भी x है वहां आप रखेंगे 8। क्या रखेंगे 8, वेरी गुड। 8 में से 5 गया तो बचेगा 3/3, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5/5। इसे आप काटेंगे 1, 3 1 जा 3, तो 1 इक्वल्स टू 1। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कंप्लीट योर वर्क। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देख के आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। देखो ये पूरी टर्म t वाली, ये पूरी टर्म भी t वाली, क्योंकि सब ये 3 तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ये इधर t है, इसको भी हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और माइनस का t इधर आया तो प्लस का t, और इधर है आपके पास 2/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1। ये देखिए ये पूरा एक फ्रैक्शन में नंबर है, ये पूरा एक फ्रैक्शन में नंबर है, और ये पूरा एक फ्रैक्शन में नंबर है, बीच में माइनस प्लस है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम 4 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, 4 3 और 1 का, तो क्या आएगा 12। 4 की टेबल में 12 आता है 3 बार, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3t - 2 को, और 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार,
तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2t प्लस 3 को, और 1 के टेबल में 12 आता है 12 बार, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे t से। देखिए इजी है ना। अब वही पापा बाहर है तो पापा दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। 3 3 जा 90, 3 2 जा 6, ब्रैकेट लगा के रखना है, 4 2 जा 80 एंड 4 3 जा 12 एंड ये प्लस का 12t अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब देखिए ये है 90 माइनस 6। जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये कि जो प्लस का है जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो यहाँ तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस का। कहने का मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलते हुए अंदर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस का हो जाता है। ठीक है, अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब टीटी वालों को आप एक साथ जोड़ेंगे। देखिए 9 में से 8 गया तो 1 एंड 1 प्लस 12 13 टी आपके पास आएगा। अब बिना टीटी वालों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा? माइनस का 18, क्योंकि 12 बड़ा है 12 के आगे है ये, अपॉन में 12, इधर आ गया आपका 2 अपॉन 3। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन में नंबर है बीच में इक्वल्स टू है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा आपका 13t माइनस 18 से एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 12 2 जा 24 इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगाना है कि अगर बाहर ऐसे मल्टीप्लाई में बीच में प्लस माइनस में लो। 13 3 जा 39t और 18 3 जा आपका हो जाएगा 54। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t वाले को इधर रखना है और ये बिना t वाला है, माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 24 प्लस आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 78। अब आपको t की वैल्यू निकालनी है, 78 इधर का इधर और 39 नीचे, तो 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, तो आपकी t की वैल्यू आ गई 2। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसका चेक योर रिजल्ट पूरा एक पेज पर जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था और t की वैल्यू आई थी 2। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं, तो जहां जहां t है वहां हम रख देंगे 2। क्या रख देंगे? जहां जहां t है वहां हम रख देंगे 2, सॉरी जहां जहां t है, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1। तो हमें पता है 6 माइनस 2 क्या होता है? 4, 4 अपॉन 4, 4 प्लस 3 7 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3 माइनस का 2 अपॉन 1। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, बट हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 4 3 आपका एलसीएम आएगा 12, 4 3 नहीं एक्चुअली 4 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार बोलने पे, तो 4 3 12। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार बोलने पे, तो 7 4 28। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 3। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार बोलने पे, 2 1 2। 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार बोलने पे, 3 2 6। 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 अपॉन 3। 12 में से 28 जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 16 अपॉन 12 माइनस का, क्योंकि 28 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस 28 में से 12 गया तो 16। अब इसको आप काटिए, 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार और 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार, तो माइनस का 8 अपॉन 6। फिर 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार और 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार, तो ये देखिए यहाँ पे भी आ गया माइनस का 4 अपॉन 3 और यहाँ पे भी आ गया माइनस का 4 अपॉन 3। सो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। जब एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है तो आंसर है आपका सही। आप इसके चेक योर रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला। इसे भी आपको देख करके डरना नहीं, बहुत आसान स्टेप्स में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये m वाला, ये पूरा टर्म m वाला और ये भी पूरा m वाला, तो हम इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। ये वाला तो हमारे पास पूरा है ही, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। माइनस का ये पूरा टर्म है, ये वाला टर्म पूरा माइनस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, इक्वल्स टू में आपका 1 है।
अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 2 3 का आप क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 6, 1 की टेबल में 6 बार तो 6 इंटू एम 6m, 2 की टेबल में 6 3 बार तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 1 से, और 3 की टेबल में 6 2 बार तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 2 से। अब हम करेंगे 6m, 3 को अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पापा इसके साथ भी जाएंगे और पापा इसके साथ भी जाएंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 3 इंटू एम 3m, ठीक है, एंड 3 इंटू 1 3 1 जा 3, 2 को आप m से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 2 को जब आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2m, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 इक्वल्स टू में 1/1 और यहाँ अपॉन में है 6। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ बाहर तो प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू में 1/1। अब mm वालों को एक साथ आपको प्लस माइनस करना है, जैसे कि 6 में से 3 गया तो 3 एंड 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5m एंड प्लस 3 माइनस 4 का आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/6 देन 1/1। अब हमें पता है कि जब ऐसे अपॉन में नंबर और इक्वल टू तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो एज इट इज यही आएगा, एंड 6 1 जा आपका आएगा 6, तो 5m आपका इधर का इधर 6 इधर का इधर, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 6 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास 7, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 इधर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, तो m की वैल्यू आ गई है 7/5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका चेक योर रिजल्ट करते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन ये वाला था और m की वैल्यू हमारे पास 7/5 आई थी। अब हम इसका चेक योर रिजल्ट करेंगे, जहां जहां पर भी m है वहां हम रखेंगे 7/5। ये देखिए बिल्कुल आपको क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं होना आप कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा, नॉर्मल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे उतार दे। देखिए m की जगह मैंने रख दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, या 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। ये 7/5 एज इट इज, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे एलसीएम, अपॉन में 2 है रहने दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये अपॉन में एक नंबर आएगा ये अपॉन में एक नंबर आएगा। उसी तरह से 1 माइनस, इन दोनों में भी हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो क्या आएगा 5। सो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 5, क्योंकि अपॉन में नंबर है बीच में प्लस माइनस है और इसके पूरे अपॉन में 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे भी सेम इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आया 5, 5 की टेबल में 5 आता है 1 बार बोलने पे तो 7 1 जा 7, 1 की टेबल में 5 आता है 5 बार बोलने पे तो 5 1 जा 5। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट एक बार ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। 5 की टेबल में 5 आता है 1 बार बोलने पे, 7 1 जा 7, 1 की टेबल में 5 आता है 5 बार बोलने पे तो 5 2 जा 10। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 7/5 एज इट इज, 7 में तो 5 गया तो माइनस का 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, अपॉन 2/1 एक फ्रैक्शन है। 1 माइनस 7 में से 10 गया तो माइनस का 3/5 और अपॉन में 3/1 एक फ्रैक्शन है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो आपको क्या करना है, माइनस का 2/5 इंटू 2/1 का हो जाएगा 1/2 एंड 1 माइनस माइनस का 3/5 इंटू 3/1 है तो हो जाएगा 1/3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों को हम इंटू करेंगे, माइनस 2 1 जा -2, 5 2 जा 10, इधर हम करेंगे -3 1 जा -3 एंड 5 3 जा 15। क्लियर है। अब बीच में 2 साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का एक साइन आ जाएगा इन 2 साइन को रिड्यूस करके, ये 7/5 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 3/15 एंड इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा। सो देखिए
हम 2 से शुरू करेंगे, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार बोलने पे। फिर 5 से शुरू किया, 5 की टेबल में 5 1 बार, 5 की टेबल में 5 1 बार, तो 5 2 जा 10। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 5 2 जा 10। तो 5 की टेबल में 10 2 बार, तो 7 2 जा 14। 10 की टेबल में 10 आता है आपका 1 बार, तो 2 1 जा 2। देन 15 इन दोनों का एलसीएम आएगा। देन 1 की टेबल में 15 15 बार, 15 1 जा 15। 15 की टेबल में 15 1 बार, तो 3 1 जा 3। 14 प्लस 2 आपका आ जाएगा 16 अपॉन 10 एंड 15 प्लस 3 आ जाएगा आपका 18 अपॉन 15। अब आप इसे कट कीजिए, देखिए 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार और 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार। उसी तरह से अगर आप इसे 3 की टेबल से कट करेंगे तो 3 की टेबल में 18 आता है आपका 6 बार और 15 आता है आपका 5 बार। ओ ये देखिए हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, इट मींस हमने या तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दी या फिर हमारा आंसर गलत है। देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी कि 7 में से 5 गया था तो हमने -2 लिख दिया था। देखिए एक माइनस की वजह से आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो 7 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का 2 और फिर प्लस माइनस आपका होता है माइनस। क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस और 14 में से 2 जाएगा, तो अब आप इसे कट कर लीजिए। देखिए 14 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे लिखिए क्या बचेगा 12 अपॉन 10 और इधर तो आपका सही चल रहा था कि 15 प्लस 3 कितना हो गया आपका 18 अपॉन 15। अब आप कट कीजिए, देखिए 3 की टेबल में 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 2 की टेबल से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब आया है हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ही हमें ये भी पता चल गया अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता। इसीलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कंप्लीट योर वर्क। तो इस पार्ट में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है 2.2 सॉरी, इसके 7 to 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो ये 7 to 10 क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे। अभी हमने 1 to 6 क्वेश्चन कवर किए हैं एक्सरसाइज 2.1 के, अब हम फिर 7 to 10 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।